बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक और सब्जेक्ट कोड, कोर्स कोड और एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हैं। और आज हमने जिस लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं, कोर्स कोड 142354049407 कंपल्सरी इंग्लिश 1 है। BA BS BEd एंड एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए इसको करिकुलम में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट के लिए अडॉप्ट किया हुआ है। तो इससे पहले कि हम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है जो 142354079407 से रिलेटेड है, अपने साथियों को इस कोर्स को, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, इस चैप्टर को लाजमी शेयर करें, इसको लेक्चर को लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इसको ज्वाइन करके मुस्तफ़ीद हो सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने ज्वाइन करेंगे मुझे भी हौसला अफजाई होगी ताकि मैं इस किस्म के और लेक्चर्स अडॉप्ट करके, पिक करके, आपको वीडियो तैयार करके आपको यहाँ पे सेंड कर सकूँ और आपको इंटीमेशन मिल सके आपकी ईमेल आईडी पे। अगर आप सब्सक्राइबर हैं, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आपको नहीं मिलेगी, ये आपका लॉस होगा और आप परेशान होंगे क्योंकि आप जॉब होल्डर हैं, आप मुख्तलिफ किस्म की वर्किंग कर रहे हैं और उसी में आप एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, इन्हेंस करना चाहते हैं, इसलिए आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। और ये चैनल आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है, ये लेक्चर आपके लिए है कि आप इसको ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को, साथियों को, लोगों को शेयर करें ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके लिए ये हार्ड वर्किंग की जा रही है, आपके लिए यहाँ पे मेहनत की जा रही है, आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। तो इस कोर्स कोड जो इंग्लिश कंपल्सरी 1 BA BSc और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए है, BEd के लिए, इसमें यूनिट 1 हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जिसमें फंक्शन, स्ट्रक्चर, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग जो स्किल्स हैं आपको इम्प्रूवमेंट के लिए इस नसाब में जो आप पहले यूनिट में शामिल किया है इसको डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, 42 पेजेस पर मुश्तमिल है और इसके हम 5 पार्ट को इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आपको प्रेजेंट करेंगे जिसमें फंक्शन, जिसमें स्ट्रक्चर, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग होगा यूनिट 1 में। तो सबसे पहले हम फंक्शन यूनिट 1 में फंक्शन डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, जिसमें आप लेक्चर, तो इससे पहले हम फिर दोबारा इसका आगाज़ करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने साथियों को शेयर करें जिन्होंने BA BSc BEd प्रोग्राम में इस कोर्स को रखा हुआ है और वो इससे मुस्तफ़ीद होकर अपने दोस्तों को भी इससे फ़ायदा उठाने का कह सकते हैं। तो फंक्शन 1 यूनिट 1 BA BSc BEd प्रोग्राम के लिए जिसमें आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, यानी कि आप ऐसे डायलॉग, ऐसी गुफ्तगू आप किसी दोस्त के साथ, किसी साथी के साथ, किसी क्लास फेलो के साथ या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी आपने इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं, आंसरिंग क्वेश्चन कहते हैं, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया ताकि आप इसको लर्न करके अर्न करें, मतलब मेमोराइज करें। और क्योंकि आपकी मेमोराइजेशन भी, आप इसको याद कर लेंगे तो आपकी वो अर्निंग हो जाएगी, आपकी वो नॉलेज में, वोकेबलरी में इजाफा हो जाएगा और यही आपको आगे पूरे के पूरे यूनिट्स में ही नहीं, आपकी पूरी ग्रामेटिकल चीज़ें हो, प्रोज हो, वर्स हो, सबसे सब चीज़ें आपके पास वोकेबलरी एनहेंसमेंट होगी और वो आपको एड मिलेगी आपकी किसी भी सेंटेंस को, किसी भी जुमले को बनाने में। तो आइए बात करते हैं आज के यूनिट 1 में जिसमें यंग मैन यासिर हैज स्टॉप्ड फॉर ओवर स्पीडिंग, जिसमें एक नौजवान आदमी है जिसको रोका गया है ओवर स्पीड के केस में। और पुलिसमैन इज आस्किंग हिम सम क्वेश्चंस, और पुलिसमैन उससे कोई सवाल कर रहा था। लिसन टू द कन्वर्सेशन बिटवीन देन ऑन योर ओवर कैसेट रिकॉर्डर, और इसको कैसेट रिकॉर्डर के थ्रू, कैसेट प्लेयर के थ्रू, अगर आपके पास कैसेट अवेलेबल है तो इसको आप लिसन कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से कैसेट नहीं पहुंची तो इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। पुलिसमैन, मे आई नो योर नेम प्लीज सर? यस सर। व्हाट, क्या? योर नेम प्लीज? पुलिसमैन, ये पी पुलिस है, वाई यासर का नाम शक्ल है, और योर नेम प्लीज? ओ यस यासर मलिक, एंड योर एड्रेस होम, योर एड्रेस सर, वेयर यू लाइव? 45 मरगला रोड, एंड योर एज, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी कितनी उम्र है? तो ये पुलिसमैन यासर से पूछता है और ये सारी की सारी आप कन्वर्सेशन सुन सकते हैं। और हम जो यही सवाल हम नीचे है उसको रिपीट करते हैं जो इसमें पूछा गया है। आपकी एक्सप्रेशंस के लिए आप उसको इजहार राय किस तरह कर सकते हैं इन इंग्लिश अगर आप किसी से बातचीत करते हैं। मे आई नो योर नेम प्लीज सर? योर नेम प्लीज, एंड योर एड्रेस सर, वेयर डू यू लाइव, एंड योर एज, हाउ ओल्ड आर यू, हैव यू गॉट योर ड्राइविंग लाइसेंस, व्हाट मेक्स दिस, आपने ये
व्हाट मेक इज दिस कार एंड व्हाट ईयर इज इट, और कब बनी इस कार में, किस साल में आपने परचेज की, किस आपकी उम्र क्या है। ये सारे के सारे सवालात आप रोजमर्रा की जिंदगी में इसको यूटिलाइज करते हुए इन एक्सप्रेशंस को, इन वोकेबलरीज को, इन अल्फाज को आप लर्न कर सकते हैं, आप मेमोराइज करके इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आगे कुछ और वेज हैं जिसमें आप, जिसको WS क्वेश्चन कहते हैं, उसके मुताबिक बताया हुआ है। देयर आर मेनी वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन इंग्लिश, बहुत सारे तरीकाकार हैं, मतलब किस्म सवालात को आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं। बट द मोस्ट फ्रिक्वेंटली, और सबसे जो आसान और आज़ाद तरीका, यूज्ड क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज गिवन विद द लेटर्स WH, और सबसे जो आसान तरीकाकार जिसको हम WH क्वेश्चंस कहलाते हैं, जिसको आप रोजमर्रा के मामलात में या आम किस्म की जिंदगी में इनको यूटिलाइज करके आप अपने इंग्लिश का इजहार कर सकते हैं। एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन, ना सिर्फ इसको वर्ड हाउ और वर्ड हाउ जो है टू टेक टू आस्क WH क्वेश्चन करेक्टली इन इंग्लिश, वी मस्ट पुट द WH वर्ड्स इन फ्रंट, रीड दिस एग्जांपल्स ऑफ WH क्वेश्चन। और ये जो WH क्वेश्चन है इसको आजादाना तौर पे वर्ड हाउ के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको दुरुस्त इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें इसको इन अल्फाज को, WH वर्ड्स को अपने सामने पुट भी करना चाहिए और इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं व्हेन, टाइम, कब। व्हेन डिड दे गो टू पेशावर, वो कब गया लास्ट ईयर, पिछले साल, वो कब गया। जब मतलब कब, कब किसी चीज को हम करना होता है तो हम यूज करते हैं। जब हम किसी चीज का नाम उसमें अपने फिक्रों में इस्तेमाल करेंगे तो उसको फिर डिड दे स्टे इन पेशावर, वो पेशावर में किस जगह पे ठहरा। वाई, रीजन, अगर हमने क्यों को तब इस्तेमाल करेंगे, क्यों को रीजन को हम ढूंढेंगे तो हम वाई उसमें इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह व्हाट, जब आपका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करा होगा, व्हाट डिड दे बाय फ्रॉम पेशावर, उसने पेशावर से क्या खरीदा, तो उसमें हम व्हाट इस्तेमाल करेंगे। तो चॉइस ऑफ टू, यानी कि कौन सी, किस किस्म की, अगर दो चीजें हैं उसमें चॉइस करेंगे तो हम विच को यूज करेंगे। विच आइटम डिड शी लाइक बेस्ट, अगर दो चीजें हैं उसमें कौन सी चीज जो है ना उसमें हम जो है ना विच इस्तेमाल करेंगे। हुज, पोसेशन, यानी कि आप किसी से गिरफ्त महसूस कर रहे हैं, किसी पे कब्जा महसूस कर रहे हैं, किसी को अपना महसूस कर रहे हैं, यानी कि पोसेशंस अगर रियलाइज कर रहे हैं तो उसको हम हुज बैग वाज द हैवीएस्ट जमाल, तो हम आप उस वक्त हुज इस्तेमाल करेंगे। होम, पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। होम डिड दे मीट द दुरानी, कौन उससे मिला, किसके लिए मिला था, तो ये आप यूज कर सकते हैं। हु, ये भी पर्सन के लिए है। हाउ, मैनर, यानी कि कब, किस किस्म की, किस अदात वसाइल में। तो ये WH डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है, इसको आप यूज करके अपनी इंग्लिश में इनहेंस कर सकते हैं। और इसी तरह ट्रैवल के लिए कुछ क्वेश्चन है WH क्वेश्चन कीजिए, आपके सामने इमेज दिए गए हैं, इसको भी आप लर्न कर सकते हैं। और ये यूनिट 1 का सेक्शन 1 है, पार्ट 1 है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आगे आपके लिए स्टूडेंट, अभी तक हमने वो WH क्वेश्चंस और अपने एक्सप्रेशंस को किस तरह, कुछ क्वेश्चंस में किस तरह डायलॉग में बातचीत करनी है उसके बारे में बातचीत करें, तो उसकी एक्सरसाइज है कि आप ये यहाँ पे दिए, आपने इसको इटसेल्फ ट्राई करना है कि अभी तक जो 4-5-6 मिनट में हमने डिस्कस किया है कि आपने कॉलम 1 या कॉलम 2 को, इसी को आपने रिलेट करना है इसके साथ, और इसका जो आंसर ढूंढना है कॉलम 1 से कॉलम 2 में। इसके अलावा एक्सरसाइज 2 है WH क्वेश्चन विल यू आस्क टू गेट द फॉलोइंग आंसर। अगर WH क्वेश्चन होंगे तो आपने उनका इस तरह का जो है ना वो किस तरह आपने जवाब देना, किस किस्म का जवाब देना, तो वो सेम एज इट जो ऊपर हमने डिस्कस किया उसी तरीके से आप इसको एक्सरसाइज करें और अपने नॉलेज को एनहेंस करें कि आपने WH क्वेश्चन किस तरह यूज करना है। इसके अलावा इन दिस यूनिट वी विल लुक क्लोजली एट 8 डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। इसके अलावा यूनिट में हम 8 किस्म के जो तरीकाकार हैं क्वेश्चंस पूछने के इंग्लिश में, उसको हम सीखने के लिए जा रहे हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। लेट अस फर्स्ट लर्न द रूल्स। और जो पहला तरीकाकार है, जो पहला रूल है सवाल करने का इन इंग्लिश वे में 8 तरीकों में से, वो आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन 1, स्टेटमेंट शी इज प्रीटी, बहुत बहुत खूबसूरत है। क्वेश्चन, अगर इसी को हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इज शी प्रीटी, क्या वो खूबसूरत है। प्लीज नोट दैट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस किस्म के क्वेश्चन द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है शी, मतलब वो, ऑफ द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट पे, एंड द वर्ब टू बी, और जो फेल है एम, इज और एम वाज वर और इन्वर्टेड, यानी कि एक दूसरे कुछ चेंज्ड अराउंड, एक दूसरे के चेंज है कर दिया, एंड रिवर्स और उसको कर दिया, यानी कि शी इज प्रीटी, और ये सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है इज शी प्रीटी, ये क्वेश्चन मार्क्स बन गया। तो इस तरह आपने क्वेश्चन बनाना है। ये क्वेश्चन टाइप था 1। अभी इसी के साथ एक्सरसाइज 3 है। आपने ये जो सीखा है कि आपने सब्जेक्ट और जो वर्ब है इसको किस तरह रिवर्स करना है, वो आपने, जैसे कि आपके सामने, इसी तरह आपने इनमें करना है। जैसे कि ये पहले दे और इंग्लिश, और दे इंग्लिश, इसी तरह अंजुम वाज
हेयर, वाज अंजुम हेयर। तो इस तरह आपने ये एक्सरसाइज करके इनको कंप्लीट करना है, तो आपके नॉलेज में इसके साथ इनहेंस भी होगा। सेम आ गया क्वेश्चन टाइप 2। स्टेटमेंट क्या है? शी हैज फिनिश्ड स्कूल, उसने स्कूल में जो एजुकेशन थी वो खत्म कर दिया, इसलिए हैज शी फिनिश्ड स्कूल, तो ये क्वेश्चन मार्क्स बन गया कि यानी कि वो स्कूल में वो स्कूल खत्म कर चुकी है, यानी कि वो पढ़ना उसने बंद कर दिया, खत्म कर दिया है। अभी इसी को सवालिया निशान में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हैज शी फिनिश्ड स्कूल, क्या उसने स्कूल जाना बंद कर दिया, या पढ़ना बंद कर दिया, स्कूल खत्म कर दिया, यानी कि स्कूल जाना आना जाना बंद कर दिया। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट दे कैन कम टुमारो, कैन दे कम टुमारो, ठीक है, वो कल आएंगे, क्या वो कल आ सकते हैं? तो ये आप देख सकते हैं नीचे, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सिमिलर टू टाइप 1, ये एक ही तरह के ये भी क्वेश्चन है पहले की तरह जो पहला हमने क्वेश्चन टाइप 1 डिस्कस किया था। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस शी, जो सब्जेक्ट क्या है सी है, एंड दे जो है ना आपका एक्सिलरी वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं। हैज एंड एन और रिवर्स्ड, और जो हैज था और जो कैन है इसको रिवर्स कर दिया, जैसे कि हैज ये पहले आ गया और जो कैन है ये भी पहले आ गया, यानी कि क्वेश्चन मार्क्स आपने बनाना है। तो इसमें ये बताया गया जो ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं हम इंग्लिश में, वो आप पहले आ जाएगा तो वो क्वेश्चन मार्क्स बन गया था। ये क्वेश्चन टाइप 2 है और इसकी एक्सरसाइज 4 है। सेम इसी तरह आपने इनको इस्तेमाल करते हुए इसकी एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा क्वेश्चन टाइप 3 है। तीसरा क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही लाइक्स काफी, डज ही लाइक्स काफी, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन ये स्टूडेंट यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देयर आर नो वर्ब, यानी कि यहाँ पे कोई वर्ब भी नहीं है टू बी, एंड नो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है इन दिस टेंस जुमले में, देन वी यूज डू, डज और डिड द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, जिसमें अगर ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ना ही वहां पे वर्ब पाया जा रहा है, तो उसमें डू डज एंड डिड इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये सेंटेंसेस टाइप क्वेश्चंस है। अगर आपको सेंटेंस आपने पढ़े हैं, आपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, या आपने एफए इंटरमीडिएट करते हुए, तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। अगर नहीं है तो ग्रामेटिकल हमने अभी तक लेक्चर तैयार नहीं किए, तो ग्रामर जब हम डिस्कस करेंगे उसको भी आपके लिए आप गो थ्रू होजिए कि आपने इसको एज ही लीजिए कि आपने इजीली आप इसको किस तरह अंडरस्टैंड करना है, और रोजमर्रा की जिंदगी में आपने किस तरह क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन आपने करने हैं, यूटिलाइज करने हैं अपने सेंटेंसेस को बनाकर। तो स्टेटमेंट है एक और, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू सियालकोट, डिड ही गो टू सियालकोट। इसका और स्टेटमेंट है डियर स्टूडेंट, दे नीड ए कार, डू दे नीड ए कार, क्या उसको जरूरत है? तो इसी टाइप के ये जो 3 किस्म के स्टेटमेंट है, एक एक्सरसाइज आ गई है, फॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आंसर। डज शी कम फ्रॉम पेशावर, क्या वो पेशावर से आ रहा है? तो क्वेश्चन टाइप को शी कम्स फ्रॉम पेशावर, तो ये क्वेश्चंस को आपने आम अल्फाज में चेंज करना है, और शी कम्स फ्रॉम पेशावर, डज एंड डूज को इस तरह एक्सरसाइज को आपने करना है। इसी तरह एक और एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज आपके फिल इन द ब्लैंक्स है जो ऊपर अभी तक हमने डिस्कस किया है, उनको यूटिलाइज करके आप इसको फिल करके अपने नॉलेज में इनहेंस कीजिए। क्वेश्चन टाइप 4, अभी तक 3 आपने क्वेश्चन टाइप सुन लिए हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? शी हैज 3 ब्रदर, वो 3 भाई हैं, उसके 3 भाई हैं। डज शी हैव एनी ब्रदर्स, उसके कितने भाई हैं? शी हैज गॉट 3 ब्रदर्स, तो ये भी एक स्टेटमेंट है। हैज शी गॉट एनी ब्रदर, क्या उसने उसके भाई हैं, उसके कितने भाई हैं? तो आप इसको मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज में यूज कर सकते हैं इंग्लिश में। इन दिस फर्स्ट सेंटेंस शी हैज 3 ब्रदर, उसके 3 भाई है। हैज इज नॉट एन ऑक्सिलरी वर्ब, हैज जो है ना हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इट इज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, और ये इसका इस जुमले का मेन वर्ब है, यानी कि मेन फेल है। देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं पाया जा रहा। देयरफॉर द क्वेश्चन यूजेस डू, डज और डिड। दिस इज लाइक टाइप 3 क्वेश्चन, वो जो टाइप 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि उसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो आपने डज डिड एंड डज इस्तेमाल करना है। तो सेम इस टाइप का क्वेश्चन है। इन द सेकंड सेंटेंस, और जो ऊपर सेकंड जुमला है, शी हैज गॉट 3 ब्रदर, हैज इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, हैज जो है ना इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है। देयरफॉर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस शी एंड हैज एंड कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम ए क्वेश्चन, और इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, एक दूसरे की जगह पे इसको चेंज किया जा सकता है। शी हैज गॉट 3 ब्रदर और हैज शी गॉट एनी ब्रदर, तो ये इसके दोनों के दोनों मानी सेम है, और इनको इस तरह यूटिलाइज आप कर सकते हैं प्रोविजंस ऑफ लाइफ में। सेम इसी तरह एक्सरसाइज 7 है, इसको आप कीजिए और बी केयरफुल, एहतियात कीजिए। वी कैन से, हम कह सकते हैं, ही हैज ए लार्ज हाउस, उसका बड़ा घर है, और ही हैज गॉट ए लार्ज हाउस, उसके पास बड़ा घर है, या उसने बड़ा घर हासिल किया, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बट लेकिन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द पास्ट, हम माजी के बारे में जब बात करेंगे, वी ओनली यूज हैड एंड नॉट, हैड गॉट। फॉर एग्जांपल, वी हैड लार्ज हाउस इन कराची, नॉट
वी हैड गॉट ए लार्ज हाउस इन कराची। तो ये हमने पास्ट के बारे में बात की है, पहले प्रेजेंट था, अब हम पास्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देयरफॉर द क्वेश्चन फॉर्म मस्ट बी डिड यू हैव ए लार्ज हाउस इन कराची। अगर हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में लेके आए, यानी कि सवालिया निशान में ले गए, बट नॉट, नहीं है लेकिन नहीं, तो इसको हम इस तरह यूज करते हैं, ही इज हैविंग ए बिग हाउस, उसके पास घर है। तो ये था डियर स्टूडेंट, अब सेंटेंसेस को आपने किस तरह यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब को और ऑक्सिलरी वर्ब को किस तरह यूज करना है, डिड, डज एंड डिड को एंड ही को, शी को किस तरह यूज करना है, ये हमने अभी तक डिस्कस किया। क्वेश्चन टाइप 5, स्टेटमेंट, जमाल टोल्ड मी अबाउट द फिल्म, जमाल ने मुझे फिल्म के बारे में बता रहा है। हु टोल्ड यू अबाउट द फिल्म, आपको किसने फिल्म के बारे में बता रहा है, वो कौन है जो आपको बता रहा है। हु इज यूज्ड टू आस्क अबाउट द सब्जेक्ट, हु तब यूज किया जा रहा है जो सब्जेक्ट यानी कि जो काम है उसके मतलब पूछा जा रहा है, जो मजमून है उसके मतलब पूछा जा रहा है ऑफ द सेंटेंसेस जुमले में। व्हेन द सब्जेक्ट इज वुमेन, जब इंसान होगा सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट उसमें, तब उसको हु को यूज किया जाएगा। इसमें कहने का ये मकसद है। तो इसको आप एक्सरसाइज को यूटिलाइज करके अपनी नॉलेज को इनहेंस कीजिए। सो क्वेश्चन टाइप 6 में डियर स्टूडेंट, द फिल्म फ्रेंटेड हिम, फिल्म में उसने डराया, व्हाट फ्रेंटेड, किस तरह डराया, किस तरह डरा, वो किस तरह घबराया। तो ये स्टेटमेंट है और ये उसने उसका क्वेश्चन फॉर्म बना दिया। व्हाट इज यूज्ड अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंसर व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट वुमेन, कब क्या इस्तेमाल किया जाएगा, कब इस्तेमाल किया जाएगा, क्या इस्तेमाल किया जा सकता है जब जुमले में सब्जेक्ट जो वुमेन नहीं है, तो उसमें हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन फॉर्म यहाँ पे बनाया गया है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको आप इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, अगर मैं करता रहूंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपकी एक और एक्सरसाइज 10 है, इनको आप यूटिलाइज करें। ये प्रोविजन ऑफ लाइफ है, GOTB an interesting reality show titled George का Pakistan. It is about George, a British who tries to settle down in Pakistan and become a Pakistani. वो पाकिस्तानी बनना चाहते हैं और पाकिस्तान में सेटल हो रहे हैं, और ये जॉर्ज का पाकिस्तान है। Therefore जॉर्ज ट्रेवल्स है और वो सफर करते हैं, एक्सप्लोर्स द अडॉप्टेड कंट्री एंड इट्स पीपल, और वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं मुल्क और उसके लोगों को। ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी, वो जो पाकिस्तानी सोसाइटी है उसको वो समझने की कोशिश कर रहा है। तो इस किस्म की आप इंग्लिश यूज कर सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी को, और इसमें नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं इस वक्त, इन चीजों को आप इस्तेमाल कीजिए। आपको थीम प्रेजेंट करने का मकसद होता है, आपको सिर्फ बताने का मकसद होता है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हैं। सेम जॉर्ज और वेटर के बारे में ये मुकालमा है, डायलॉग है। अगर आपके पास कैसेट पहुंची हुई है आप उसको प्लेयर में डालिए, अगर आप नहीं होगे तो इसका रीड आउट करके आम जो सवालात हैं इंग्लिश में वो यहाँ पे डिस्कस हुआ है, और इसी चीज को आप अडॉप्ट करके, लर्न करके, मेमोराइज करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने ऑफिशियली तौर पे, इनफॉर्मल तौर पे, कैजुअल तौर पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप एटसेट्रा, इन चीज़ों को यूटिलाइज करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन टाइप 6 के बाद क्वेश्चन टाइप 7 डियर स्टूडेंट पहुंच गए हैं हम। स्टेटमेंट क्या है, नंबर 120 बस गोज देयर, कहाँ जाती है 120 नंबर बस, विच बस गोज देयर, कौन सी बस कहाँ जाएगी, वहां कौन सी बस जाएगी, विच बस गोज देयर, वहां कौन सी बस जाएगी। तो अंजुम इज फादर डाइड, अंजुम का बाप मर गया। हुज मदर डाइड, किसकी माँ मर गई, कौन मर गया, माँ किसकी मर गई। तो आप देखेंगे बिच एंड हुज आर यूज टू टॉक अबाउट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो सब्जेक्ट था विच एंड हुज यहाँ पे, और उसको इस्तेमाल किया गया है, कौन सी बस एंड हुज, और सब्जेक्ट अंजम की जगह पे मतलब उसको इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह कंपेयर करेंगे, आयशा's मदर डाइड, हु डाइड, आयशा's मदर डाइड, हुज मदर डाइड। तो इसको आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे, विच एंड हुज को के सब्जेक्ट की जगह पे आपने किस तरह इन अल्फाज को यूज करके अपनी इंग्लिश को इनहेंस करना। नीचे एक्सरसाइज है सेम एज इट इज, जिस तरह हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन टाइप 8 है, ही ब्रोक द विंडो and I met Alia's, what did he break? I met Alia's father, who did you meet? I met Alia's father, whose father did you meet? I dropped the office car, which car did you drive? कौन सी कार आपने ड्राइव की? I spoke to Alia's father, मैंने अली के बाप से बात की। To whom did you speak? आपने किससे बात की, ठीक है कि नहीं। और what, which, do, whose and who can be used to ask about parts of the sentence, ये जुमले में पूछे जा सकते हैं अदर देन द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के पास ही, आई, मेट, आई, ड्रॉप, अली, मतलब इन सब की जगह पे आप व्हाट, हु, हुज, विच
और होम को इस्तेमाल करके अपने इंग्लिश को इन्हेंस कर सकते हैं। इसी तरह इसी सब्जेक्ट टाइप पे एक्सरसाइज 5 को ट्राई कीजिए और अपने नॉलेज को इन्हेंस कीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन टाइप 8 में भी एग्जाम्पल है, सेम इसी तरह है। ही केम लास्ट वीक, व्हेन डिड ही केम, कब वो आया। ही लाइव्स इन कराची, वो कराची में रहता है। वेयर डज ही लाइव, इसको क्वेश्चन फॉर्म में आप करेंगे। ही क्राइड बिकॉज हिज मदर लेफ्ट, व्हाट डिड ही क्राई, वो क्यों रोई, जब वो क्यों रोया। ही ओपन द डोर विद द की, ठीक है, उसने दरवाजे को खोला चाबी के साथ। ही डिड ही ओपन द डोर, उसने कैसे दरवाजे को खोला। तो ये जो है ना एक्सरसाइज 13 आ गई है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन टाइप बी की क्वेश्चन टाइप 8 में की जो बी में आपने इस तरह एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह 8C है, मिस्टर अकबर केम यस्टरडे, हु केम यस्टरडे, यस्टरडे कौन आया, हु केम यस्टरडे, मिस्टर अकबर केम यस्टरडे। इस तरह होम डिड यू मीट, आई मेट अकबर, कौन मिला। और माई एक्सपेंसेस वेस्ट ब्रोक, व्हाट ब्रोक। तो इस तरह आपने इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज करके अपने एनहेंस करना है। तो डियर स्टूडेंट, आपका सेक्शन बी स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट पार्ट में इसमें BA BSc SSC डिग्री प्रोग्राम का ये जो 5407 कोर्स है, इसके अलावा 2 कोर्स और भी इसके साथ हैं। इसके हम लेक्चर 1 के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर को, सेक्शन बी को। तो हमें दीजिएगा इजाज़त, इससे पहले हम लेक्चर का अख्ताम करें। तमाम ऐसे स्टूडेंट जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जिनका तल्लक है, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आने वाले दिनों में भी जितने भी FA से लेके मैट्रिक से लेके मास्टर्स तक रिलेटेड हो, कॉमर्स से रिलेटेड है, साइंस मुख्तलिफ किस्म के जो भी सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह ताला सब्जेक्ट स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, ताकि आप लोगों को एक अच्छा एक इंस्टीट्यूशन टाइप इस चैनल से वो एंजॉयमेंट मिल सके जो आप ढूंढते हैं, जो आप सर्च करते हैं, और अपने नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको वॉच टाइम पूरा करने के लिए इसको बार बार देखें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके और मैं इस किस्म के लेक्चर्स और तैयार करके आपके लिए यहाँ पे अपलोड करता रहूँ। और आप जैसे स्टूडेंट जिनके पास टाइम नहीं होता, आप जॉब होल्डर हैं, या आपके पास इतने सोर्सेज नहीं है कि आप आला क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस में इतनी भारी रकम अदा करके अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके, तो यहाँ से आप छोटी फीस अदा करके अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले सकते हैं। और इस टाइप के अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट टाइप के जो चैनल से आप लेक्चर लेके अपने नॉलेज को इन्हेंस करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। हमें दीजिए इजाज़त, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। एक और लेक्चर जिसमें सेक्शन बी यूनिट 1 और लेक्चर 1 का सेक्शन बी पार्ट 2 में डिस्कस किया जाएगा, जिसमें स्ट्रक्चर होगा। हमें दीजिए इजाज़त, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।